हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है, उनमें हमें बताना है कि वे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है, अगर उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल रहा है तो आपको उनका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। कंसिस्टेंट मतलब ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कम से कम एक सोल्यूशन तो निकलता ही हो सकता है मेनी सोल्यूशंस भी निकले तो भी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाती है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल, देन वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती है इनकंसिस्टेंट। तो पहले हम चेक करते हैं कि वे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट होगी तो फिर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो देखिए आप यहाँ पर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन आप जब पहली में अगर दो का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2x + 2y और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए सेकंड इक्वेशन आ रही है। अगर पहली में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो सेकंड इक्वेशन आ रही है। अगर इस तरह से दो पेयर आपकी लीनियर इक्वेशंस की बनती है तो वो कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइनें ग्राफ पे बनाएंगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तब उनके सोल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन ऐसे बनेगी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, ओवरलैप हो जाएंगी दोनों लाइनें, है ना। तो ऐसे में होते हैं मैनी सॉल्यूशंस। ये तो आपको एकदम से देखकर ही पता पड़ जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी हम इसको टेक्निकली भी देख लेते हैं। आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2 रेशो निकालेंगे, और कभी वो रेशो मान लो तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ जाते हैं तो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोइंसिडेंट होती है। तो अब अपन A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x + y - 5 = 0, और दूसरी को लिखेंगे 2x + 2y - 10 = 0। तो आपका A1 हो जाएगा 1, A2 हो जाएगा A1 हो जाएगा 1, B1 हो जाएगा 1 एंड C1 हो जाएगा -5, और A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 2 एंड C2 हो जाएगा -10। अब आप A1/A2 निकालें, कितना आया 1/2। B1/B2 कितना आया 1/2, एंड C1/C2 भी कितना आया -5/10, मतलब 5 से कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2। मतलब आपने कंक्लूजन क्या निकाली, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसका क्या मतलब है कि आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब उनके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं, है ना। तो अब आपको इसको ग्राफ पे बनाना है तो एक ही लाइन बनानी है। दोनों लाइनें बनाने जाओगे तो एक ही लाइन बनेगी, इसलिए हमको एक ही लाइन बनानी है। तो आप ये वाली लेंगे जो छोटी है ना, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरी आ रही है, तो आप ये फर्स्ट वाली लेंगे।
तो x प्लस y इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस एक्स। अब इसकी हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं, ग्राफिकल मेथड के लिए हमेशा टेबल बनाते हैं और हम 3 वैल्यूज़ निकालते हैं। तो यहाँ पर x एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब x की डिफरेंट वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से रखिए। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट है चूज़ करने के लिए। तो x की वैल्यू आपने 0 रखी, यहाँ 0 पुट करें तो y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 माइनस 1 मतलब 4। x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। आप अपनी मर्ज़ी से और भी कोई रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं यहाँ, लेकिन यू नीड ओनली 3 वैल्यूज़, इसलिए 3 मैंने अपने हिसाब से रखी है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये ग्राफ पेपर के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ना। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस बना ली है, इसको नाम दे दिया है एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस बना ली है वाई वाई डैश। अब हम इसके 5 के वेरिएशन लिख लेंगे, क्योंकि ये 5 तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 1 2 3 4 5। सिमिलरली ओवर ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो 1 2 3 4 5। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट? टेबल में देखिए 0 5, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। आप देखेंगे x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, 1 के पहले 0 और y की वैल्यू 5, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट इज 1,4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1 और 4, y की वैल्यू 4। ऐसे आएंगे y में परपेंडिकुलर जाएंगे, जहाँ पर भी क्रॉस होगा, दोनों का क्रॉस होगा, वो वाला पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट है 5,0, मतलब x की वैल्यू 5 ये, और x एक्सिस पर ही y की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, 0 यहाँ होगी, तो ये वाला पॉइंट आया। अब देखिए ये तीनों एक ही लाइन में है, तो ये आपकी चेकिंग भी हो गई कि आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिखेंगे इस लाइन की, x प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक ही लाइन है, दूसरी आप लिख सकते हैं यहाँ आप इसके ऊपर इक्वेशन लिखेंगे, या आप इसकी सेकंड इक्वेशन लिख दीजिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर एरोज लगाना है, और इसको थोड़ी एक्सटेंड करके एक और लाइन बता देना है, मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, ओवरलैप करती हुई है ना। और ज़्यादा चाहिए हो तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर आप, कि ये कैसी हैं, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से आपने सारी बातें, जो कंक्लूजन निकाला है, वो पूरा ग्राफ पेपर में डिपिक्ट किया है कि दोनों एक ही लाइन है, ओवरलैप हो रही हैं। तो आप कोई भी इसके, ये जो तीनों पॉइंट आ रहे हैं, ये तीनों पॉइंट भी इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके अलावा एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये सारे सोल्यूशन होंगे। तो काफ़ी सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमने जो 3 पॉइंट निकाले हैं, ये तीनों पॉइंट हमारे सोल्यूशन होंगे। सो द सोल्यूशंस may be infinite. Solution may be सोल्यूशन में भी 0,5 ये लिखेंगे, और 1,4 और 5,0,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये दो पेयर्स हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो इसको जनरल फॉर्म के रूप में लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आपके a1, b1 एंड c1 की वैल्यू, a2, b2 एंड c2 की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है आपको, है ना। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b1 की -1, c1 की -8। c1 की आप कभी भी 8 मत लिखना, हमेशा साइन के साथ लिखना। b1 की वैल्यू भी यहाँ पे माइनस है इसलिए -1 ली है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस को हम नहीं लिखते हैं इसलिए 1 लिया है। a2 की वैल्यू 3, b2 की -3, c2 की -16। तो आपका a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1/3, a1 अपॉन a2। b1 अपॉन b2 कितना हो गया -1 अपॉन -3 मतलब 1/3 हो गया। एंड c1 अपॉन c2 कितना हुआ -8 अपॉन -16 मतलब 1/2। तो आपने यहाँ पर देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू तो b1 अपॉन b2 है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये केस कब होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन दिस केस द पेयर ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, है ना। तो ये कैसी होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। तो ये पैरेलल है। सो पैरेलल का कोई सलूशन नहीं होता क्योंकि ये क्रॉस ही नहीं करती किसी पॉइंट पर, दोनों अलग अलग होती हैं। सो यहाँ पर नो सलूशन हो जाएगा। तो ये नो सलूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी ये, सो नो सलूशन एंड इनकंसिस्टेंट। कोई सलूशन नहीं है तो हमको इस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म के ही टाइप में लिखी हैं। तो आपका a1 का वैल्यू हो गया 2, b1 का वैल्यू हो गया 1 एंड c1 का वैल्यू हो गया -6, a2 का वैल्यू हो गया 4, b2 का वैल्यू हो गया -2 एंड c2 का वैल्यू हो गया -4। अब आप निकाल लें a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी होगी 2/4 मतलब 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी होगी 1/-2। तो आपने यहाँ पर देखा कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। सो ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं उनका 1 सोल्यूशन होता है। कितने सोल्यूशन होते हैं 1 सोल्यूशन, जो कि यूनिक होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। अब ये सोल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। तो अब पहले हमको टेबल बनानी पड़ेगी। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, राइट हैंड साइड में गया तो -2x प्लस 6। अब हम इसकी टेबल बना लेंगे।
अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे -2x+6। अब x के डिफरेंट वैल्यूज़ लिखते हैं। पहली लिखते हैं 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर 3 लिखते हैं। यहाँ पर 3 लिखने पर क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा, +6 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। थर्ड वैल्यू यहाँ पर 2 लिखते हैं, x की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा -4 + 6 मतलब 2, है ना, ये आया। अब दूसरी लाइन लिखते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 4x - 2y इज इक्वल टू 4। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये y को हम राइट हैंड साइड में लेंगे, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो 2x - 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x - 2। अब इसकी भी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ये टेबल बना ली। ऊपर लिख लिया x, y की वैल्यू लिखी 2x - 2। यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, 0 ली तो यहाँ पर 0 पुट किया, तो y की वैल्यू आई -2। x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आई 0। देखो 1 लिखा तो 2 - 2 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 - 2 हो जाएगी। y की वैल्यू 4 - 2 मतलब 2 हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स निकाले। तो हमने ये दोनों लाइनों के 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए, हमने x एक्सिस बना ली है और ये y एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये y एक्सिस है ना। अब पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0,6, मतलब x की वैल्यू 0 और y की 6। इसलिए हम पहले अभी इस पर स्केल पर नंबरिंग करेंगे। तो ये यहाँ पे ओरिजिन है, ये तो 0 0 होता है, x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 7 8। अब हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। पहला है 0,6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, मतलब ये वाला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट है 3,0, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट आया। तीसरा पॉइंट है 2,2, मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों आप देखेंगे तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। मतलब अपन आप 2 से भी एक लाइन तो बन ही जाएगी, लेकिन तीसरा पॉइंट आपकी कंफर्मेशन देता है कि आप सही हैं, आपका सारा क्वेश्चन सही चल रहा है। ठीक है, अब ये वाली कौन सी लाइन थी आपकी, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। अब बनाते हैं दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट है 0, -2, मतलब y की वैल्यू माइनस में भी है इसमें, इसलिए हम यहाँ पर नीचे हमने ये प्लस में लिखी है, नीचे नहीं लिखी है। तो ये -1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2 नीचे की ओर। तो हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा 0, -2, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। दूसरा पॉइंट है 1, 0, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है 2,2। तो ये तीनों पॉइंट बने, इन तीनों को ज्वाइन करते हैं। देखो तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। देखो ये तीनों अब अपनी लाइन बन गई। अब अपन इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन ऊपर लिख देंगे 4x - 2y इज इक्वल टू 4। और ये लाइन्स है, इसलिए दोनों साइड में आप एरो बताना। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका ऑलरेडी जो पॉइंट निकाला हुआ है बाय चांस से, वही है 2,2। तो यही आपका सोल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक ही सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन आपका क्या आया, 2,2, है ना। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालना, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, एग्जाम में जो भी आपका नंबर हो वो वाला नंबर डालना, है ना। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। इस तरह से अब सारी बातें आपने निकाल ली। आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, 2,2।
तो आपका सल्यूशन क्या हो गया इसका? सो फ्रॉम ग्राफ द सॉल्यूशन इज 2,2, मतलब x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू भी 2। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, है ना। चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वैल्यूज़ इक्वेशंस में पुट करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो from our channel Gurukul by SP Kher, then please like, subscribe and share our channel.